अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुआ, लेकिन अब ओडीआई सीरीज जो वाइट बॉल से खेली जाती है, पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं कम बैक करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान टीम ने आज पहले बॉलिंग की थी और जिस तरीके से आगाज मिल गया था जनूबी अफ्रीका को, 31 ओवर में 150 रन स्कोर कर लिए थे। एक विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान टीम ने महदूद किया 266 रन पर। हाशिम आमला की जबरदस्त बैटिंग, जिनकी फॉर्म नहीं थी, सिर्फ 218 रन स्कोर किए थे 11 मैचों में। 2018 में हाशिम आमला ने फॉर्म इतनी खराब थी, लेकिन आज जिस जिम्मेदारी से उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की, उनके साथ साथ ड्यूसन ने भी जो है वो 93 रन डेब्यू पर स्कोर किए। दोनों के दरमियान 155 रन की शराकत बनी 172 गेंदों पर। हाशिम आमला की इनिंग की खास बात, जिस चीज को हम मिस कर रहे हैं, हमारी बैटिंग मिस करती है, 65 सिंगल्स थे हाशिम आमला के, बाउंड्रीज बहुत कम थी, स्ट्राइक को रोटेट किया था। हमारा बैट्समैन या तो बाउंड्री मार रहा है या फिर जो है वो आउट हो जाता है, खासकर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हम टेस्ट सीरीज में। आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने भी जिम्मेदारी से बैटिंग की। बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान जबरदस्त किस्म की शराकत रही थी, लेकिन बाबर आजम अभी थोड़ी देर पहले आउट हुए 49 रन बनाने के बाद। इमामुल हक बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अच्छा आगाज ओडीआई सीरीज में जरूर किया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जिस तरीके की शिकस्त हुई थी, कहीं ना कहीं पर इस टूर को खत्म करना है। 5 ओडीआई मैचों की सीरीज है, उसके बाद T20 सीरीज भी खेली जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 27 जनवरी को चौथा एक रोजा मैच खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में। जनूबी अफ्रीका की टीम पिंक डे मनाएगी ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो प्रॉपर तौर पे काम होता है, जनूबी अफ्रीका में भी ये काम होता है। मैग्रा जो बहुत बड़े बॉलर रहे ऑस्ट्रेलिया के, वो एक फाउंडेशन रन करते हैं इसी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। बार बार एक चीज ध्यान में आती है कि हम कोई एक दिन ऐसा क्यों नहीं बनाते। हमारे मुल्क में अगर मसाइल देखें तो फिर आप दिल के आर्जे में इतने लोग मुब्तला हैं, किडनी के आर्जे में इतने लोग मुब्तला हैं, फेफड़ों के आर्जे में इतने लोग मुब्तला हैं कि जिनकी तादाद और उनके मसाइल जो हमारे यहाँ पे सहूलियात है। पाकिस्तान में क्रिकेट वो खेले कि जो सबको एक जगह पे जोड़ता है। फाइनेंशियली साउंड है हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। ठीक है, एक दिन किडनी डे होता है, उस दिन कोई एक मैच होगा या उससे करीब करीब में मैच होगा तो हम मनाएंगे किडनी डे। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी कोई अपनी इनामी रकम नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इस मुल्क के मुखय्यर हजरात, बहुत सारे लोग होंगे कि जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया पाबंदी के साथ ये दिन मनाता है, जनूबी अफ्रीका ये दिन मनाता है, हम क्यों नहीं? एक सवाल आता है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। कम से कम मुझे तो ऐसा दिखाई दिया कि कोई भी इस पे बात नहीं करता, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए कि कोई एक दिन हम जरूर ऐसा मनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग कल जबरदस्त किस्म का एक सॉन्ग आ गया। अब वो कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, ये अपनी जगह पर, लेकिन अब भी फ्रेंचाइजर्स की बात कर लें तो कहीं ना कहीं एक डेडलॉक जरूर दिखाई दे रहा है। सब मुंतज़िर हैं कि हुकूमत टैक्स छूट देती है या नहीं देती है। हुकूमत टैक्स छूट देगी या नहीं देगी, अब 25 दिन रह गए। इस सिलसिले में जो भी फैसला है वो अब तक सामने आ जाना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, और चंद फ्रेंचाइजर्स के मालिकान जाके मिलेंगे ताकि टैक्स छूट जो 26% है उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाए, क्योंकि डॉलर्स में इजाफा हुआ है। अब वो खासा महंगा हो गया है, इस लिहाज से तमाम फ्रेंचाइजर्स को पैसे भी डॉलर्स में देने पड़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक प्रेस रिलीज जारी किया था उसके मुताबिक जल्द इस सिलसिले में कोई ना कोई पेशरफ्त होगी, लेकिन वो कब होगी अब तक सब उसके मुंतजर हैं, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक जो खिलाड़ियों की रकम देनी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एक फ्रेंचाइज ने आधी रकम अदा की है, इसके अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइज ने रकम अदा नहीं की। एक फ्रेंचाइज का चेक भी बाउंस हो गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि अब ये सूरत हाल पाई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत को कहीं ना कहीं तो कोई रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग वो ब्रांड है, पिछले 10 साल में इससे बड़ा ब्रांड नहीं बना, और फिर कई सारे प्लेयर्स जो है वो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। कर्नल आजम पीसीबी के डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है, उन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया। पिछले 3 सीजन में वो ये जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, हेड करते थे एंटी करप्शन यूनिट को, और शर्जील खान, खालिद लतीफ वाला जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था उसे भी कर्नल आजम ने लीड किया था, लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। नायला भट्टी जो पिछले 2 एडिशन में तो कम से कम जो है वो हेड की
जिम्मेदारियां अंजाम दे रही थी, नजम सेठी साहब के बाद नंबर 2 थी, वो भी अब रिजाइन कर चुकी हैं 1 महीने पहले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बदर साहब वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर टैक्स की छूट के हवाले से अब तक मामला डेडलॉक का शिकार है, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर दिखाई देता है। बात करेंगे इन तमाम इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इस फैमिली ने बहुत खिदमत की इस मुल्क की। पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट मैच खेले, 50 से ज्यादा एक रोजा मैच खेले, 1987 का वर्ल्ड कप इस मुल्क के लिए खेला। मारूफ ऑलराउंडर मंजूर इलाही साहब आज शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच मंजूर भाई, आप कराची आए थे और हमारी दावत पे मेट्रो 1 न्यूज़ पे आए, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। और उनके साथ मौजूद हैं अमेरिका से आए ये शख्सियत, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, हम सब की दिलों की धड़कन जिन्हें हम कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा मिस किया जब ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कोई और नहीं, ऑल आउट की जान साजिद खान, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। साजिद भाई वेलकम करते हैं आपको। जितने अच्छे स्वेटर्स आप लेकर आए ना अमेरिका से, कोई एक आध इधर भी दे दीजिएगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बगैर तो शो में मजा नहीं आता मंजूर भाई, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत है इस शो की। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुआ, व्हाइट बॉल से तो हम अच्छा खेल रहे हैं, T20 में हमारा रिकॉर्ड बता रहे हैं, ODI में भी हम अच्छा खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि मैं भी एज ए कोच ही काम कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं चीज़ें देखता हूँ, तो उसको हमें अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमने कहाँ पे क्रिकेट खेली, किस मुल्क में खेलनी है, तो उनकी पेस अटैक के मुताबिक हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर उनकी 100 पेस है तो हमें 110 से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आप यूज टू होंगे। अगर आप उससे नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे तो ये लिहाज नहीं होता, मतलब किसी किस्म का भी। लेकिन इतनी चीज तो मिकी आर्थर बैठे हुए, बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लावर बैठे हुए, इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ इस टीम के साथ मौजूद है, उसके बाद ये बात करें कि हमें पेस को वेरी करना नहीं आ रहा, हमें उस पेस से ज्यादा बैटिंग करनी है, ये बात तो मेरी समझ में भाई मैं भी क्रिकेट भी खेला हूँ, और जिनके साथ हमने क्रिकेट खेली है वो और लोग थे, वो दिल से प्रैक्टिस करते थे, दिल से मैचेस खेलते थे। अब यहाँ हमारा दिल बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करते हैं हम, लेकिन वो प्रैक्टिस अंदाज की नहीं होती जो कि हम आप यहाँ कंपटीशन करें। हाँ। यहाँ पे मामला जरा और टाइप की है, हर आदमी अपने आप को बचा रहा होता है, चोट न लग जाए, अनफिट ना हो जाए। अगर आप यहाँ अनफिट हो जाए, चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुल्क के दिल को, मुल्क के अवाम के दिल को चोट नहीं लगनी चाहिए। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वहां पे जाके आप पूरा मुकाबला करें उनसे। मैंने अभी इंडियन टीम को देखा, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है, जिसम पे गेंदें खाई हैं, मिचेल स्टार्क गेंद कर रहे थे जिस पेस के साथ, हमारा बैट्समैन ऐसे करके हाथ ले आता है, वो एज लगता है, खड़ा हो जाता है, कम से कम गेंद बहादुरों की तरह छोड़ता हुआ भी दिखाई नहीं देता। ये किस चीज की कमी है, मैं ये जानना चाहता हूं। पैसे भी उनको प्रॉपर मिल रहे हैं, फैसिलिटीज भी हर तरीके की मौजूद है, हीरो भी वो इस मुल्क में सबसे बड़े, लेकिन क्या गेंद से डर किस बात का है? मैंने वही बता रहा हूँ, स्टिल मैं फिर आऊंगा रेपिटेशन पे। आपने जो प्रैक्टिस करनी है उस अंदाज में करनी है कि हमारा मुकाबला किससे है। वहां पे फैशन शो नहीं है, तो यहाँ तो आप गुजारा हो जाएगा दुबई में, मिडिल ईस्ट में, इधर उधर, वहां पे गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे यूज टू है, उसके लिए भी हमें यूज टू होना पड़ेगा कि हम अच्छी पिचें बनाएं, मैक्सिमम उस पर प्रैक्टिस करें, तो फिर जाके हम मुकाबला कर पाएंगे। सईद खान साहब, तैयारी तो की होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने पिचेस पे तैयारी ना की हो। ठीक है, हमारे पास इतने तेज बॉलर नहीं है कि हम उस तरीके की ट्रेनिंग कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं पहले लोग स्लिप लगा के बैटिंग किया करते थे, शॉर्ट पिच गेंदों पे घिली गेंद से जो है वो टेप चढ़ाने के बाद जो है वो शॉर्ट पिच को प्रैक्टिस किया करते थे। हमने अब इस तरीके की कोई ड्रिल देखी नहीं, ना सुनी। नसीम, जिस तरह मंजूर भाई ने बात की, जैसे आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया, उसमें तमाम चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है। जिस तरह हमारे मेहमान की खुशकिस्मती है, और जिस तरह इस फैमिली की बात की जाए, तीनों भाई ने बहुत पाकिस्तान के लिए खेला, और जिस मेहनत की इमरान खान की बात करूँ कि बहुत से बड़े बड़े प्लेयरों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, 87 वर्ल्ड कप के हवाले से लेकर जिस तरह 6 टेस्ट मैच उनको खेले, मगर 50 ODI खेले, जिस कैलिबर के ये ऑलराउंडर थे उनको बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए था। मगर जिस तरह वो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं। काम किसके होते हैं प्रैक्टिस करना, कराने कोच के। जब से फॉरन कोच है, उस दौर में कंपटीशन भी इतना था कि मंजूर भाई अगर इतनी क्रिकेट नहीं खेल सके तो प्लेयर्स कैसे कैसे मौजूद थे। आज तो कंपटीशन भी उस तरीके का दिखाई नहीं देता। नसीम भाई, बात
बात कहने का उनका मकसद वही है, दिल का खेल है। अगर आपको मौका नहीं मिलता, आप ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, किसी के और के हाथ में। तो आज तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब हम और ये बैठते थे तो 17 के 18 फोटोग्राफ खींचता, आज 28 लोग के लिए फोटोग्राफ के लिए सीट ग्रुप फोटो के लिए लगता है। तो बदकिस्मती से जब से फॉरेनर कोच आपकी इस टीम में मौजूद आए, जब से अपना बोलने वाला नहीं आएगा, हमारे मुल्क के बाद अपने कोच नहीं है। इस टीम की खराबी क्या है? कोचों की, जो फॉरेनर कोच, फ्लावर की बात करूं क्या, मिक्की की बात करूं, तमाम उन कोचिंग स्टाफ की गलतियां हैं जो प्लान नहीं देते। साउथ अफ्रीका आप गए और जो बात भाई कह रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव बात की है। आपको एक साइड मैच मिला, मैंने आपको कहा था आपने साइड मैच में रन बना दिए, मगर टेस्ट मैच की जो पिच होगी बहुत मुख्तलिफ होगी। 2-2, 3-3 दिन में जो टेस्ट मैच खराब हो रहे हैं, जो खेलने हमारे बैट्समैनों की गलती है, ओपनर, मिडिल ऑर्डर और खास तौर पर बॉलिंग का शोबा, तीनों टेस्ट सीरीज में नाकाम हुए। उसकी वजह क्या है? आपके जो कोचेस हैं वो प्लान नहीं दे सकते, और जो बैट्समैनों की गलतियां ना वो तो आपको नजर आ रही है। जिस तरह आपने बात की, जिस तरह पहले जावेद मियांदाद की हम बात कर रहे हैं, जावेद मियांदाद 75 वर्ल्ड कप खेलने गया था पहला, और उसको यह पता था मैंने किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद उसने यकीनी तौर पर, जो हम आजकल जो देखा होगा पिच पे जो रोलर देते हैं, उस रोलर पे वो बोलता था मुझे बॉल मारो, उस बॉल पे जाकर प्रैक्टिस करता था। इस तरह शोएब मोहम्मद, तो वही तो इसी तरह आप शोएब मोहम्मद की बात कर रहे हैं, वही तो आप बात कह रहा हूं, जिस तरह आप शोएब मोहम्मद की बात कर रहे हैं कि और बहुत से बड़े बड़े ओपनर उतरे, वो अलग अपनी प्रैक्टिस करते थे, बॉल छोड़ते थे। मगर आज की मॉडर्न क्रिकेट में 5 तरह की क्रिकेट आ गई है, पैसा इतना आ गया, मगर प्राइवेट लीग में लोग जाने की ज्यादा तरजीह देते हैं। टेस्ट मैच को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ओडीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, 2020 पे फोकस करा। पूरी दुनिया में जो हो रहा है शॉर्ट क्रिकेट हो रही है। मगर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपने इंट्रो में बात की, ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रीट क्रिकेट कर दी है और इंडिया ने 70 साल तारीख में टेस्ट सीरीज जीती है। आप देखें विराट कोहली को देख लें, क्या बैटिंग की उसने, मगर धोनी को देखें ओडीआई में, ओडीआई सीरीज जीती है इंडिया, दोनों मैचों में क्या बेहतरीन बैटिंग की है, उसका कोई मैच नहीं है। नहीं, बिल्कुल। पुजारा को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, सारे बैट्समैन जिस तरह उनके बैटिंग कर रहे हैं वो तो हमने देखी। इंजमाम उल हक गए, इंजमाम उल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हंगामी तौर पे गए यहाँ से टेस्ट सीरीज में, जब वाइट वॉश हो गया उसके बाद जाके ओडीआई सीरीज में उन्होंने खिलाड़ियों को जाके कुछ टिप्स भी दी। तो ऐसे में हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कदरे बेहतर दिखाई दी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जाके जिस तरीके के टिप्स दिए, कहीं ना कहीं बैटिंग जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी। हम क्यों नहीं, साजिद भाई कह रहे हैं, तो अपने लोगों पर डिपेंड करते हैं। जावेद मियांदाद सिंगल लेने के माहिर थे, ग्रेट जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर वर्ल्ड लेवल पे कोई नहीं है, और लोग बात करते हैं। बुखार में उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप खेला था, और 7 खेले हुए हैं, उन्होंने वो चीजें करके दिखाई हैं, कुछ क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं है। उनकी टेक्निक, उनका जो भी है, जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे 100% प्रैक्टिस है, और दूसरों को गाइड भी करते थे और टीम को लेके चलते थे। तो वो टीम के लेकर तभी चलेंगे जब आपके अंदर कुछ होगा। तो उन जैसा कोच कौन हो सकता है? किस लेवल पे उन्होंने आपको नहीं जिताया, किस लेवल पे आपको, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जो वर्ल्ड कप हम जीते हैं, लकीली हम कुछ सफर कर रहे थे, मिस हो गए थे पहले, तो जब हम लोग गए ट्रैवलिंग कर रहे थे, मैंने कहा जज भाई आपको वो क्या मसला है ये वो ना, तो बड़े आराम से कहा देखो यार बैक का मसला है वहां पे क्यों उनका, तो मैंने कौन था वहां झुक के खेलना है, मैंने तो बैक फुट पे खेलना है, और उन्हें करके दिखाया वो बैक फुट पे खेल के आपको वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। नहीं, वो जेन्युइन जिसे कहते हैं ना, गेंद जिस्म पे खा लेते थे, अब बॉल छोड़ने में अगर बॉडी पे आ गया है तो गलत शॉट मारने नहीं जाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं जाते, खा लेंगे। अब वो मैंने इंडिया में देखा, उनके बैट्समैनों ने गेंदें खाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके की साइज में। हम डर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसे करके हमारा बैट चलाए थे, हमें गेंद ना लग जाए। मकसद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम उतना सीरियस नहीं ले रहे। माजरत के साथ फिर वर्ड होता है कि जैसे शायद कि हम नेशनलिज्म वाली बात है कि भाई हम बस अब टीम में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे चल रहे हैं। जो मुल्क के लिए होता है ना, जब यहाँ सितारा लगा हुआ है, जब गेंद खाता है आदमी ना, तो पता चलता है कि ये लड़ रहा है। सर मैच हारे तो आंसू निकलते हैं, और निकलने भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे, अपने मुल्क के लिए प्राइड होनी चाहिए। गेंदें लगे कुछ भी हो, लेकिन आउट ना होके आए। आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, आप फारग होके आ जाते हैं, अगले पे डाल देते हैं, वहां पे अगले पे नहीं डालते थे, वो अपने पे लेके चलते थे। कोई भी नीचे से ऊपर, आप देखें 10 साल हम शारजा में खेले, एक दफा वहां पे आ रहे थे हम लोग 125 करके या बॉल से डर रहे हैं, तो क्या या थोड़ा सा अगर 19-20 हो रहे हैं तो कहीं नेशनलिज्म की कमी लग रही है? नेशनलिज्म क्या कह सकते हैं कि आप अपने आप को इतना तैयार कर लें कि कुछ भी हो जाए, यार हम आए, आप बैठे हुए हैं, अगर सीनियर आउट हो गया या ओपनर आउट हो गया, मैं पीछे बैठा हूं, लास्ट मैन तक चलें आप,
तो ये तो नहीं है कोई बात कि टीम क्या होती है, टीम का मतलब टीम लेके चले ना सारी पूरी। अगर बीच में से कोई फ्लॉ आ गया, कोई आउट हो गया, तो पिछले भी काम करें अपना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो पीछे बॉलर्स होते हैं उनको बैटिंग करवाना बहुत जरूरी है। मैं अभी लेटेस्ट मिसाल दूंगा अपने लाड़काना टीम की। ऊपर से आउट हो गए हम 50 पे, फिर भी हम 250 कर रहे हैं। तो उनको मैंने प्रैक्टिस करवाई 3-4 दिन 5 दिन जो भी है, उनकी बेशक जो भी मैं कर सकता था उनके लिए। तो अब इतने खुश हैं, मैं हैरान हो गया कि इतनी जल्दी इम्प्रूव कैसे कर लिया। तो आपके पास नॉलेज भी तो हो ना उनको बताने के लिए। नहीं, वही आपकी नॉलेज जो है मंजूर भाई वो जबरदस्त है। लाड़काना के कोच भी हैं मंजूर इलाही साहब, और इस वक्त यहाँ टीम लेकर आए हुए हैं जो परफॉर्म कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे अभी मंजूर भाई ने बात की कि पाकिस्तान के बॉलर्स को बैटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, बिल्कुल करानी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई एक बॉलर, एक सिंगल बॉलर 3 टेस्ट मैचों में कोई एक फास्ट बॉलर बेहतरीन बॉलिंग कंडीशन जो थी वहां पर 5 विकेट हॉल भी नहीं कर रहा कोई एक, तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी सवाल दिखाई देता है। क्योंकि हम एक स्पेल के अंदर जो है वो आके मैच तब्दील कर दिया करते थे, ये खासा रहा है हमारे बॉलर्स का। तो फिर ये भी तो एक सवाल है ना कि हम उनकी बैटिंग पे तवज्जो दें, पहले उनकी बॉलिंग तो बेहतर करें। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बड़ा अच्छा खेल रही है पाकिस्तान टीम पहले वनडे में, उस पर भी बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज में ऑल आउट होती रही, लेकिन आज जिस तरीके से पोर्ट एलिजाबेथ में पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है, 166 रन स्कोर कर लिए 33 ओवर के इख्तिताम पर, और पाकिस्तान ने विकेटें भी जो है वो सिर्फ अब तक 2 गंवाई हैं। तो फिर जबरदस्त किस्म की बैटिंग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके से एक सेशन में पूरी टीम आउट होती रही है टेस्ट सीरीज में, पाकिस्तान टीम ने थोड़ी सी पिच भी थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर कोई ग्रास भी दिखाई नहीं दे रही, ओडीआई के लिहाज से पिच बनाई है, तो पाकिस्तान टीम कदरे बेहतर खेलती हुई दिखाई दी। अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि चाहे सरफराज अहमद हो चाहे शुएब मलिक हो, सब यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम नहीं है। एक वनडे मैच पाकिस्तान टीम के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, जो ना सिर्फ तैयारियों में मदद देगा बल्कि यह भी साबित करेगा कि किस टीम ने जाके वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में पार्टिसिपेट करना है। सईद खान साहब, मैं बात यही करूंगा कि अगर टेस्ट सीरीज में कोई एक बॉलर, ठीक है बैटिंग स्ट्रगल करती रही, बैटिंग आज से स्ट्रगल नहीं कर रही है, बैटिंग पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मुझे याद है जिस तरीके से डरबन में शुएब अख्तर ने टेस्ट मैच जिताया था, घुटने में तकलीफ थी, आके जो तेज गेंदें की थी फर्क डाल दिया था। वसीम अकरम ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, वकार यूनुस ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, एक बॉलर नजर आए। आज आपका एक बॉलर 5 विकेट हॉल नहीं कर रहा हो, जहां पे पिच पे इतनी घास दिखाई दे रही है, इतना बाउंस दिखाई दे रहा है, वहां 5 विकेट हॉल नहीं है किसी का। नसीब, जिन बॉलरों का आपने नाम लिया ग्रेट फास्ट बॉलर थे, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने बात की, वजह ये है उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए। वो प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, और वो हमारी खुशकिस्मती हम लोगों के साथ वो खेलते थे, वो बड़ी मेहनत करते थे, मेहनत ग्राउंड में करते थे और पॉजिटिव करते थे, लड़ के खेलते थे। जिस तरह मंजूर भाई बात कर रहे हैं, वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, बात करना चाहिए। उस तरह की बात करने के लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए, और दिल गुर्दे के लिए आपको ग्राउंड में प्ले करना चाहिए, प्ले करना आना चाहिए। वसीम वकार, शुएब अख्तर की हम क्यों बात करते हैं? ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में थे, और पाकिस्तान के बाहर जाके अपने आप को मनाना उनको आता था, और उन्होंने प्रूफ किया। और प्रूफ क्यों ना कर, जिस तरह आपने बात की, साउथ अफ्रीका सीरीज थी, गैर बिहारी पिच थी, वो प्यारी, वो जो पिच थी टेस्ट मैच की नहीं थी। आपने देखा साबिक कप्तान वसीम अकरम का भी बयान आया, टेस्ट मैच की पिच को उन्होंने उस तरह की नहीं बनाई जिस तरह की बनाना चाहिए। हमारे बॉलर को भी तो फिर करना चाहिए। हमारे बॉलर जो नहीं, देखिए हमारे जो बॉलर है ना, आप मुझे एक बात बता दें, हमारे बॉलर कौन सा इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर था इस मौजूदा टीम में? सवाए आमिर एक बॉलर था। आप शरवानी आफरीदी की बात करेंगे, हसन की बात करेंगे, क्या फहीम अशरफ की बात करेंगे? आप देखें अब्बास कितना टैलेंटेड फास्ट बॉलर था, जो पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। बदकिस्मती से वो अनफिट हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बॉलर अनफिट हो जाएगा तो पीछे यही तो मैं आपको बता रहा हूं। एक ही बॉलर में, जिसने आपने शुएब अख्तर की बात की, घुटना खराब था, अनफिट था, मगर दिल का खेल था, उसको पता था ये पिच दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, मैं अनफिट भी हूं मगर मैं इस मैच में आउट करूंगा। तो बात क्या होती है? दिलों का खेल है, दिल बड़े होने चाहिए। अगर दिल आपके छोटे होंगे तो आपकी क्रिकेट आपके साथ नहीं होगी। मंजूर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल और बहादुरी का गेम है। अब ये जो है ना, वो पहले होता था टेक्निक और ये और वो, अब तो आपका जिगरा है तो फिर आप जाके ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करते हैं। क्रिकेट बहुत बदल गई है, और जितनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है वो अपनी जगह पर। लेकिन हमारे एक ट्रेडिशन था, हमारे यहाँ के फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान से आया करते थे। फजल महमूद साहब से अगर हिस्ट्री आप उठा के देखें, सरफराज नवाज साहब ने जिस तरीके की गेंदें की, फिर इमरान खान साहब आ गए, एक रोल मॉडल नजर आया। उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब
अख्तर। आसिफ और आमिर का पेयर भी जो है वो वर्ल्ड क्लास पेयर था जिस वक्त इन पे बैन नहीं लगा था, लेकिन क्या वो जो बैन लगा उसके बाद से कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान का लूज पड़ा है? वरना वसीम वकार, शुएब अख्तर, उसके बाद आमिर, आसिफ, एक सिलसिला चल रहा था। समी ने भी दरमियान में आके बड़ी जबरदस्त गेंदें की हैं, तेज गेंदें की हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उसने कोई डैन डाला इस सिलसिले को? क्योंकि सईद अजमल की एग्जाम्पल सबके सामने, सईद अजमल जैसे एक्शन के दूसरा करने वाले सारे बॉलर हो गए, पता चला कि तमाम के तमाम रिपोर्ट हो गए जब सईद अजमल गए, तो उसने कोई फर्क डाला है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे उस इंसिडेंट ने? बिल्कुल थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा हमारे पास इतना पूरा लॉट पड़ा है एक फास्ट बॉलिंग। कौन सा लॉट है मुझे बताएं? आप याद होगा आपके साथ थोड़ा सा मैंने काम किया है। जी जी, हम लाहौर कलंदर के साथ थोड़ा सा काम किया है, लेकिन मैंने जब सिस्टम देखा तो मैंने उसको सिस्टम को थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लिया, क्योंकि वो जो चीजें होनी चाहिए थी नहीं हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं बात वही करूंगा जो वहाँ पे वो इस तरह की चीज नहीं कर रहे थे जो होनी चाहिए थी। वो मुल्क के लिए बात बन रही थी, क्योंकि जिन्होंने खर्च करना है उनको नहीं पता क्या हो रहा है, जिन्होंने खर्च किया उनको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वहां पे वो चीज नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। तो क्यों लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम हो रही थी? आपने सारा सबने सामने देखा है, कोई मैच जीते नहीं, जो भी मतलब प्रॉब्लम है। मैं बात करूंगा फास्ट बॉलिंग, क्योंकि मैंने इंटीरियर में सफर किया हुआ है, मैंने सिंध में आया हूँ, मैं अभी मेरे पास 2 फास्ट बॉलर है। अब देखते रह जाए कि यार ये बच्चे क्या चीजें हैं। मुश्ताक कलोड़ो खेल रहे हैं? मुश्ताक नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं और उनकी पेस देखें आप परेशान हो जाए। वो नाम थोड़े से अजीब से हैं, अभी मतलब मैं क्या बताऊं उनका नाम। बताएं क्या नाम? शाहनवाज है एक, हाँ। अली बरोई है, और उनकी पेस देखें, उनके एक्शन देखें, थोड़ा सा मैनेजमेंट करें, आपको हर चीज मिल जाएगी। हसनैन लड़का एक मैंने देखा, अभी कराची प्रीमियर लीग हुई थी, क्या जबरदस्त फास्ट बॉलर है वो हसनैन, क्या तेज गेंदें की हैं उसने। मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने मुल्क के लिए ऐसी चीजें पैदा कर दें, हम सिस्टम पैदा कर दें कि हमें सोचना ही नहीं पड़े यार ये कहाँ से आएंगे, इतने हैं आप सोच नहीं सकते। लेकिन जहाँ क्या सिस्टम होगा सर? सिस्टम वही आप एक टैलेंट करें, जैसे हमारे लिए किया था, हमें भी नहीं पता था कुछ। साहिवाल से ट्रैवलिंग हो रही है, मुल्तान से लोग आ रहे हैं, सियालकोट से आ रहे हैं। सबसे पहले टैलेंट हमने देखा कराची, कराची के बाद लाहौर, लाहौर के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद बाहर निकला पेशावर, फैसलाबाद, मियाँ वाली। अब वो सारा टैलेंट उधर चला गया। मैं वो हमारे वो जो मैंने पठान भाई है, बच्चे हैं जो हमारे, मैं उनका शौक देख के परेशान हो गया हूँ। वो लाहौर आ रहे हैं, पैसे है नहीं है, यार जो मर्जी करो, हमने क्रिकेट खेलनी आके। तो जब तक वो शौक नहीं होगा कुछ भी नहीं बन सकते हम। फास्ट बॉलिंग आपने सिर्फ आपने बच्चों को मैनेजमेंट कर देनी है, थोड़ी सी उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। एक कैंप लगाया जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की साजिद हम भी कैंप में से आए हैं। जी जी जी, हम भी अपने आपने साथ दिया खान मोहम्मद वाला कैंप, जिसमें जलाल भाई थे, राजीव खान, मेरे जैसे छोटे शहरों से भी लोग आए। क्यों आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली सर, हम छोटे शहर से ही थे पहले, मजाक होता था हमारा। हाँ बिल्कुल, मुझे मजाक होता था कि पेंडू लोग आ गए हैं, तो मैंने एक ही वर्ड दिया था उनको, मैं कहा यार ये बड़े अजीब से लोग होते हैं, इनको चीज पसंद आ जाए या ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने खैर की, वो तो एक जोक वाली बात कर रहा हूँ। हमारे पास अभी भी टैलेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज है, हमें सिर्फ ढूंढना पड़ेगा। शुएब अख्तर जैसा कोच, मैं बात करता हूं कि आप शुएब अख्तर जिस तरीके का तेज बॉलर था, एग्रेशन थी, एक चीज नजर आती थी, वो जाके अगर अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई कर रहे हैं भारत में, तो वहां जाके कह देते हैं कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डरता था, और एक आग लग जाती है वहां पे। तो एक ऐसा बंदा कि जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, फिर ग्राउंड के अंदर कोई चार्ज नहीं लगा शुएब अख्तर पे, कोई बेईमानी का चार्ज आज तक किसी ने शक की निगाह से नहीं देखा। क्यों करेगा? हाँ, कोई शक की निगाह से भी नहीं देखा। अगर ऐसे बॉलर को जिस तरह बात की कि लड़काना जैसी जगह पर भी पेस है उन बच्चों का, इस तरीके के लड़के मेरे लिए चैलेंज है, मुझे कहां से कहां भेजा गया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मैंने अपने सीनियर से कहा सर मेरे लिए चैलेंज है, मैंने आपको वहां से टैलेंट देना है। कोच का काम ये नहीं कि मैच जीतना, कोच का काम है प्रोडक्शन देना बोर्ड को। वो जो खर्चा हो रहा है कुछ है, वहां से हम अपने बच्चे दें ताकि वो पाकिस्तान के लिए काम करें। ये जो बात है कि 16 साल के बच्चे अगर किसी एक शुएब जैसे फास्ट बॉलर को दें आप, नजर आए ना कि एक उसकी पीछे एक हिस्ट्री नजर आ रही है, दुनिया का तेज तरीन बॉलर, तो कहीं फर्क पड़ेगा। देखिए नसीम, जो हमने 84 का जो कैंप हमने साथ अटेंड किया, जो खान मोहम्मद ने लगाया था, टॉप 52 लड़के थे,
जिसपे हमारे दोस्त जो डायरेक्टर आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जाकिर भी था, आफरीदी भी था, वसीम अकरम थे, अजीम हफीज थे, जलाल थे, राशिद खान पे इंतजार शोएब, बहुत टैलेंटेड प्लेयर। आप फास्ट बॉलर थे? नहीं, टोटल 52 का कैंप था। अच्छा। जो टोटल 52 का कैंप खान मोहम्मद के उसमें लगा था नेशनल स्टेडियम कराची में जी। और नेशनल कोचिंग सेंटर में वसीम अकरम जो पहली दफा हमारे साथ जो कहना चाहिए नेशनल कोचिंग सेंटर में ठहरे, पहली दफा पाकिस्तान कैंप जो अटेंड किया उसने। और अजीम हफीज करंट बॉलर था पाकिस्तान का, अगर देखा जाए मेरा ख्याल में अजीम हफीज ने 50 टेस्ट विकेटें हासिल की थी 18 या 15 टेस्ट मैच में। तो बात क्या होती है, वसीम अकरम जिस तरह आए और जिस लिंक की है उसको खान मोहम्मद साहब ने सराहा, मगर बात क्या होती है, ग्रेट कोच ग्रेट कैप्टन जावेद मियादाद ने उसको पिक किया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसको लेके गए। आपने देखा अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिस तरह आप हमेशा एक नौजवान टैलेंटेड शाहिद आफरीदी की तारीफ करते हैं, मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, जिस तरह आपने शोएब अख्तर का जिक्र किया, तो ग्रेट फास्ट बॉलर के पास वो लड़का चले जाए या ग्रेट वसीम अकरम के पास चले। देखिए प्लेयर को कोचिंग करना क्या है, हमने जो क्रिकेट खेली है मोटिवेट किया जाता है। कोचिंग जो है अंडर 16 को जो भाई कर रहे हैं जो यकीन तो उनको कोचिंग की जाती है, बड़े लड़के जो मैं बात भी 15 और 16 साल के बच्चों की जी कर रहा हूं। बिल्कुल, देखे ना, ये मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए जिस तरह बात की, मुल्क के लिए यहीं से प्लेयर आएगा, अंडर 15 अंडर 16 अंडर 19 तक आएगा। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं वो कोचिंग नहीं होती, उसको आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है। कॉन्फिडेंस कौन देगा, जो अपना कोच होगा, दर्द लेता हो, जिसने, आप मुझे बताइए फॉरेन कोच ने अपने ऊपर जिम्मेदारी कब ली है, मुझे बताइए अगेंस्ट श्रीलंका, अगेन न्यूजीलैंड, अगेन ऑस्ट्रेलिया, जब आप टेस्ट सीरीज हारते हैं तो आप ग्रेट सरफराज बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान में एक खासा रहा है पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग, जिस तरीके के हमने फास्ट बॉलर दिए उन पे इल्ज़ाम लगते रहे कि भाई ये तो डिबरी इस्तेमाल करते हैं, गेंद खराब करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पे केस किया था और इमरान खान साहब जाके वो केस बोथम और एलन लेम के खिलाफ जीत के आए थे और ये बोला था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद वो लंदन की अदालत से केस भी जीत कर आ गए थे। एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, उसमें बेहतरी की जरूरत है, लेकिन नेशन दिखाई देती है कहीं ना कहीं। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के पिंक डे मना रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, कहीं ना कहीं आगाही मुहिम चला रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते? ब्रेक के बाद जरा बात तो करेंगे इस पर। पोर्ट एलिजाबेथ में पाकिस्तान टीम जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस, 180 रन स्कोर कर लिए हैं 35 ओवर्स में और सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान टीम इस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बिलाखिर साउथ अफ्रीका के टूर में अच्छी दिखाई दी। लेकिन एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि 27 जनवरी को जो पिंक डे मना रही है, चौथे वनडे में जोहान्सबर्ग में जो खेला जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए होगा। ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के बड़े फास्ट बॉलर, उनकी फाउंडेशन इस सिलसिले में काम कर रही है और हर साल, इस साल भी इंडिया से जो मैच खेला था उसके अंदर उन्होंने पिंक कपड़े पहन के खेले थे और लाखों डॉलर्स जो है वो जाते हैं फिर उस फंड के अंदर, सब बढ़ चढ़ के आते हैं कि उनके स्टार्स जो है वो खुद ग्राउंड में इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, तो अगर मर्ज की बात कर लें तो फिर इतना ज्यादा दिखाई देता है और इलाज की सहूलतों की बात कर लें तो ना होने के बराबर दिखाई देती है। ऐसे में मंजूर इलाही साहब, क्रिकेटर जिसको सब फॉलो कर रहे होते हैं, वो खेल के जो हम सबको एक जगह जमा करता है, उनका क्या रोल बनता है इस सिलसिले में? बिल्कुल बनता है जी, हम एक अपनी नेशन के लिए काम करें और मेरा ख्याल है दुआएं भी हैं और काम भी है, तो इससे बड़ा कौन सा काम हो सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करना चाहिए? सर हमें सिर्फ मैच ऑर्गेनाइज करने चाहिए डिफरेंट जगह पे, जो छोटे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को शौक है। लास्ट टाइम में बाजोड़ गए थे, कोई एक मैच करना था वहाँ पे, कैंडीलैंड के हवाले से मैं कहूँगा, उन्होंने वहाँ पे टैलेंट रखा, उन्होंने एक मैच ऑर्गेनाइज किया। सिंह भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोग वहाँ आए होंगे, जितने अंदर थे 25,000 के करीब अंदर लोग थे, उतने बाहर खड़े थे वेट में कि हम कैसे अंदर जाएंगे। पुश चेयर पे लोग आ रहे हैं, इतना शौक है उन लोगों को, उन लोगों एरियाज में आप मैचेस कराएं, छोटी टिकट रखें, देखें कितने पैसे इकट्ठे होते हैं। लोग मतलब डायरेक्ट मतलब क्रिकेट के यार मर जाए, वो क्रिकेट देखनी है और क्रिकेट खेलनी है, तो इसको ऑर्गेनाइज करना है। सिर्फ डैम फंड के लिए इतनी बातें करते हैं हम लोग के पैसे की जरूरत है, बाहर कोशिश कर रहे हैं, डैम बहुत ज़रूरी दिखाई देता है मुल्क में, जो पानी का मसला दिखाई देता है। ऐसे में अगर मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जाए, हम कितने लोग जो है वो इस पे मदद करने के लिए सिर्फ अपने स्टार्स की वजह से जमा हो सकते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वसीम अकरम पिछले 20 साल से शुगर को कैरी कर रहे हैं और जिस तरह उनको शुगर थी, बहुत यंग उम्र में उन्होंने क्रिकेट को खेला और वो शुगर का वो दिन बनाते भी है, मगर उनको सपोर्ट के साथ कुछ लोगों को भी फ्रंट पे आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की नसीम भाई आपने, और इसको बनाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अहम रोल है। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर बड़े
नाम है, यूनुस खान बड़े नाम है, इस कंट्री ने बड़े नाम पैदा किए, जहांगीर खान, वैसे लोग हैं दुनिया में सराय। आज हमारे पास वो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है। 2019 पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है नेशनल स्टेडियम कराची में, हम ये कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ यकीनी तौर पर, से पहले पाक फौज का अगर मैं जिक्र ना करूं तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जिस तरह पाक फौज ने हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में बहाली के लिए काम किया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया, उसको जितना भी सराहना चाहिए कम है। यकीनी तौर पर आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा। और जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अपने इंट्रो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, वर्ल्ड क्लास ब्रांड जिसने चाहिए। दुनिया वेट कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग की जो 5 मैच जो कराची में खेले जाएंगे। जिस तरह जो मसाइल की बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो फ्रेंचाइज के हवाले से देखिए टैक्स फ्री होना चाहिए, क्यों ना हो। हाँ, असद उमर साहब एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के अलावा क्रिकेट लवर भी है, वो फैमिली अगर बात की जाए बहुत बड़ी क्रिकेटर है। और असद उमर साहब यकीनी तौर पर जो लोग जाके मिलेंगे, ये इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो यकीनी तौर पर दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, इनको जब मौका मिलेगा, जब तक इनकी बात पहुंचेगी तो जरूर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के जो फ्रेंचाइज के मालिक ने पाकिस्तान क्रिकेट को मुतारुफ कराया, इन फ्रेंचाइज के मालिक को क्रेडिट जाता है, उनको ये फेवर मिलना चाहिए। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में, 15 ओडीआई आपने खेलने, 15 ओडीआई खेलने आपने वर्ल्ड कप से पहले, मगर जेल होना है और सरफराज को सपोर्ट करनी है आपने। तमाम जो लोग एक्स क्रिकेटर जो तजियाकार कर रहे हैं, देखते हैं आप सरफराज अभी आने वाले हैं, क्योंकि इमामुल हक आउट हो गए, तीसरी विकेट गिर गई है पाकिस्तान की। अभी जो है वो इमामुल हक आउट हुए, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे, लेकिन आज अच्छी बैटिंग की इमामुल हक ने। इमामुल हक ने कम से कम जाके कोई ना कोई रोल ये वाला तो प्ले किया वहां पर, इमामुल हक ने अच्छी परफॉर्मेंस की। 23 जनवरी को एक नया बजट आ रहा है, तो अभी शायद हो सकता है असद उमर साहब वहाँ फंसे हुए, लेकिन अगर 23 जनवरी के बाद मुलाकात होती है तो पहले टैक्स जिस तरीके के इस हुकूमत के अंदर आए वो हम सब देख ही रहे हैं मंजूर इलाही साहब। ऐसे में टैक्स छूट बहुत बड़ा मसला दिखाई देता है पाकिस्तान फ्रेंचाइजर्स के लिए या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जो भी हालात हमारे मुल्क के रहें और जो फेस कर रहे हैं इस वक्त, उस लिहाज से मैं अभी उस जानिब नहीं जा रहा। मैं PSL पे, क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ये छेड़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स चैरिटी करते होंगे, अल्लाह ने उनको दिया है तो वो चैरिटी करते होंगे, खामोशी से कर देते होंगे। मैं बात ये कर रहा हूँ, एक पैगाम नेशन के जा रहा होता है, एक नेशन की पहचान जा रही होती है कि हम इस सिलसिले में काम करते हैं। अगर 27 तारीख को साउथ अफ्रीका वाले पिंक डे पहन के खेलेंगे तो उनकी नेशन नजर आ रही होगी वहां पर। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, दिल, गुर्दे, फेफड़े, पता नहीं हमारे यहाँ के मसाइल क्या क्या है। थर में चले जाओ तो कोई वडेरा पानी रोक देता है तो पता चलता है कि जो जानवर पानी पी रहे होते हैं वो इंसान पानी पी रहे होते हैं। ये मेरे मुल्क की सूरत हाल दिखाई देती है। ऐसे में क्रिकेट एक ही चीज दिखाई देती है, इससे क्या फायदा उठा सकते हैं और क्या करना चाहिए। मैं फिर उसी बात पे वापस आऊँगा कि हमें जल होके अपने मुल्क के लिए बात करनी चाहिए। और मैं फंड रेजिंग हमारे मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है, लोग देने को तैयार हैं, लेकिन आपको आगे एक इंजन बनना पड़ेगा। वो अच्छे लोग आ जाए, एक टीम बनाए, और मेरा नहीं ख्याल है मेरे को प्रॉब्लम हो। कोई भी डे बना सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाए। गुर्दे के इतने मसाइल दिखाई देते हैं यहाँ पर, आप जरा जाके देखें डायलिसिस सेंटर्स के अंदर जो है वो कितना एक रश लगा हुआ है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता लोगों को, इतना प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक दिन मनाने का फैसला करे। पिंक डे भी तो मनाया जाता है ना, सही साहब। देखिए आदिल भी साहब जो खिदमत कर रहे हैं उनको सराहना चाहिए। जो आप बात करें किडनी के हवाले से, यकीनी तौर पर कोई दोहराई नहीं है, और ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दी हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और जो किडनी के हवाले से बात करें, बहुत सी प्रॉब्लम है, और जिस तरह हमारे बड़े लोग यहाँ चैरिटी कर रहे हैं, इसको सराहना चाहिए। या आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑल आउट हमारा प्रोग्राम है, यकीनी तौर पर एक दफा फिर स्पोर्ट्स में हम बाजी ले गया, हमको सराहना चाहिए। मगर यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम के तौर से जरूर एक बात कहते चलूं, कल हमारे ग्रेट राशिद लतीफ़ी वालिदा का इंतकाल हुआ, और बड़े तमाम ग्रेट प्लेयर वहाँ मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे साबिक मेयर थे वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, यार साजिदी क्या हो रहा है क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ लैग कर रही है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे जावेद मियां खड़े थे, तो यकीनी तौर पर जावेद मियां के आंसू निकल गए। जो आज जावेद मियां साहब का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये क्यों कर रहा हूँ, जावेद मियां रो गया वहां पर। कल अब्दुल्ला शाह गाजी पे जब राशिद लतीफ़ी वालिदा का नमाज़ जनाते के बाद जब ये बात हुई, तो यकीनी तौर पर दर्द रखने वालों के लिए बात हो रही है। एक बंदा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्यों ये बात की, इसीलिए क्रिकेट हमारा फैशन है। 22 करोड़ आवाम क्रिकेट टीम को वहां देखना चाहती है। 19 वर्ल्ड कप हमने जीतने की सलाहियत के लिए टीम को सपोर्ट करें, टीम की टांगे ना खींचे। आप कप्तान की टांगे खींचे, 19 कैच नजर नहीं आ रहे लोगों को, उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया पाकिस्तान का, 10 कैच पकड़ लिए, वहां कोई तंकीद करे जा रहा है, फिर उसकी बैटिंग के लोग पीछे पड़ गए। ये कहां का इंसाफ हो रहा है भाई। पाकिस्तान टीम का कप्तान है, सपोर्ट करें। रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान का, उसकी तो तारीफ करें। बिल्कुल ठीक है। और
जिस आवाज में आपने पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं पैगाम चला हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच मंजूर अली भाई, आप आए हुए थे यहाँ पर और उसके बाद आप एक दावत पे हमारी यहाँ पर आए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही साजिद भाई ने कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, बड़ा नाम जबरदस्त विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की वालदा की जो है वो तवील अलालत के बाद जो है वो इस दुनिया से चली गई। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। राशिद लतीफ़ साहब और उनकी फैमिली के साथ इस गम में हम बराबर के शरीक हैं, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब इस मुल्क के हीरो हैं, बड़ी खिदमात हैं उनकी दिखाई देती हैं। पाकिस्तान टीम अब तक तो अच्छा खेल रही है, लेकिन टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि बहुत अच्छा खेलते खेलते अचानक से एक कोलैप्स हो गया था और पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार हो गई, 3 विकेटें गिर गई हैं। अपनी सूरत हाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के हक में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पलड़ा पाकिस्तान टीम का भारी है। लेकिन फिनिश कैसे करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर शेक हुआ होगा। 3-0 हार के आ रहे हैं हम टेस्ट सीरीज में, तो फिर वाइट वॉश के बाद वाइट बॉल से पाकिस्तान टीम को अगर अच्छा आगाज मिल गया पहले ओडीआई मैच में, तो आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा। और एक एक मैच, सरफराज भी सही कह रहे हैं, शुएब मलिक भी सही कह रहे हैं, एक एक ओडीआई मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। पीएसएल की जहां तक बात है तो ये मसाइल जल्द अज जल्द हल होने चाहिए, चाहे फ्रेंचाइजर्स को पैसा देना पड़े, टैक्स में छूट हो या ना हो, जो डिसीजन हुकूमत पाकिस्तान ने लेना है वो जल्दी ले लें इसका, ताकि पीएसएल के प्रॉपर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में मदद मिल सके। या नसीम राजपूत ऑल आउट की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।